सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद के नगला पॉपी के समीप हाईवे पर बेकाबू कार ने बाइक सवार 2 छात्रा को कुचला, जिसमें एक छात्र की दर्दनाक हुई मौत, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। संजल, क्या बात हो गई? वो कार से एक्सीडेंट हो गया छोटे भाई का, और दो दोस्त थे, तो उसमें एक की डेथ हो गई है और एक घायल है। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये दौकिली गांव से कोचिंग क्लास को गए थे बालाजी के पास। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं ये फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, वो सॉरी बीएससी कर रहे हो। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के नजीराबाद स्थित नहर में शुक्रवार की सुबह एक ट्रेलर ऑटो को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां चालक बाल बाल बच गया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज उप जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने शुक्रवार को तहसील सभागार में बूथ लेवल अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के लिए सभी की जिम्मेदारी का एहसास कराया। एसडीएम ने कहा कि आगामी चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची में काफी गंभीरता के साथ नाम बढ़ाए। कहा 18 वर्ष आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम छूटने ना पाए। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जनपद कासगंज में पुराने राजनीतिक परिवार के बारिश रफत मुनीर अहमद पूर्व चेयरमैन सहावर कुछ दिन पूर्व समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, जिनको पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें जनपद कासगंज की कार्यकारिणी में जिला महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है, जहां कासगंज के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार उन्हें जिला महासचिव मनोनीत किया है। बता दें, पूर्व विधायक जमर अहमद उर्फ रफन मियां के बेटे हैं और उनके ताऊ मुशीर अहमद खान एटा लोकसभा से सांसद रहे हैं। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। के लिए फतेहपुर प्रखंड मुख्यालय में शुक्रवार को एनआर कटाने हेतु नजारत चैम्बर की खिड़की के बाहर प्रत्याशियों की भारी भीड़ देखी गई। वीडियो परमानंद पंडित ने बताया कि पंचायत के विभिन्न पद के लिए एनआर कटाया गया है। एनआर कटाने के लिए प्रखंड मुख्यालय में पूरी गहमा गहमी देखी गई। नजारत चैम्बर में प्रत्याशी एनआर कटाने में मशगूल दिखे। गया से सी न्यूज संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। गाजीपुर में आज रेलवे स्टेशन स्थित शिव मंदिर पर ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा हवन पूजन कर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रमापति राम शास्त्री के सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की। बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्राह्मणों पर गालियां दी थी और ब्राह्मणों को अपमानित किया था, जिससे ब्राह्मणों में रोष है। आज रेलवे स्टेशन स्थित शिव मंदिर पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री रमापति राम शास्त्री जी के सद्बुद्धि के लिए आज हवन पूजन किया गया है, क्योंकि विगत दिनों उनके द्वारा ब्राह्मणों को गालियां दी गई थी, ब्राह्मणों का अपमान किया गया है। इसलिए आज गाजीपुर के ब्राह्मण समाज के लोग आक्रोशित हैं। उनके सद्बुद्धि के लिए आज रेलवे स्टेशन स्थित शिव मंदिर पर हवन पूजन किया गया है, ताकि भगवान उनको सद्बुद्धि दें। और योगी सरकार से हम लोगों का आग्रह यही है कि उनको तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके और उनसे कहा जाए कि ये ब्राह्मणों से माफी मांगे, तभी ब्राह्मण समाज उनको माफ करेगा। नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो प्रभुत्व का सम्मेलन किया गया है वो सारा फेल हो जाएगा। अब ब्राह्मण समाज उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा, जो ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का काम किए हैं। जय परशुराम! जय परशुराम! गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता शिशिर की रिपोर्ट। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, सालाना मानदेय बढ़ाना और यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाना आदि मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि सरकार इनकी मांगे नहीं मानती तो ये प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करेंगे और तब तक चुप नहीं बैठेंगी जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती। आपका पूरा परिचय जानना चाहिए। मैं तारा देवी, आंगनवाड़ी वर्कर, राज्य प्रधान।
आज क्या मुद्दा है, आप यहाँ पर आए? आज हमारा पुरानी मांगों का मुद्दा है। सबसे पहले हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जो सरकार ने हमारे 1500 रुपये घोषणा खुद की थी वो भी नहीं दिए 3 साल से, और जो पोषण ट्रैकर चला हुआ है वो भी हमारा कुछ भी समाधान नहीं कर रहे। बार बार सरकार से मांग ज्ञापन दे दिया, कोई सुनाई नहीं कर रहे। और क्या समस्या है आप लोगों को? और छोटी मोटी कई समस्याएं हैं, मेन तो ये सरकारी कर्मचारी की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोती है। मैं मिड डे मील का कार्यकर्ता यूनियन की महासचिव हूँ स्टेट की। और मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि सरकार जो हमारी मांगे हैं वो आज तक पूरी नहीं कर रही है। हमें कुल मासिक में वेतन 3500 रुपये देती है, जबकि हमारा गुजारा 3500 रुपये में, इतनी महंगाई इतनी कर रखी है और हमारा गुजारा 3500 रुपये में बिल्कुल नहीं है। सारा स्कूल की जिम्मेवारी हम अगर कुछ करना चाहे ना तो एक हमें परिवार की चाय तक नहीं पिला सकते 3500 रुपये में। हम सरकार से मांगना चाहती हैं कि हमें या तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, अन्यथा हमें न्यूनतम वेतन तो दे। जो हमें सरकार ने हमें 560 रुपये न्यूनतम वेतन कर रखा, उस हिसाब से कम हमें न्यूनतम वेतन तो दे। हमें साल में 2 ड्रेस दे, हमें 12 महीने के जो पैसे हैं वो हमें वो दे। हमें साल में 2 महीने के हमारे पैसे काट लिए जाते हैं, जबकि हम पूरे 12 महीने हम काम करते हैं। हम 8 घंटे काम करते हैं। हमें नाजायज हमें परेशान किया जाता है कि अब छुट्टियां पड़ रही है, टीचर क्या काम कर रहे हैं, लेकिन हमसे कहते हैं घास काटो, हमारी चाय बनाओ, हमें कमरे साफ करो। हमसे सरकार से ये मांग करने चाहते हैं, हम बच्चों के ऊपर कुक लगाइए, नहीं हम किसी की नौकर। हम सरकार से ये आह्वान करने चाहते हैं कि हमें नौकर का काम ना करवाए, हमें कुक का हेल्पर का ही काम दिया जाए। और अगर सरकार या तो हमारी मांगे मान ले, अन्यथा हम जोर से अपना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगे मनवाकर रहेंगी सरकार से। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। मंझनपुर ग्राम सभा पवारा में समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि रहे जनाब जमीरुद्दीन हाशमी, जिसमें युवजन सभा के जिलाध्यक्ष चंद्रजीत यादव ने बताया कि बीजेपी सरकार ने हर वर्ग के लिए लोगों को तबाह करके रख दिया है और मन में जातिवाद की भावना पैदा हो गई है। और बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले कि किसानों के लिए यूरिया महंगी, गैस महंगी और नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार। और बोले बीजेपी सरकार संविधान खत्म करने की पूरी रणनीति बना चुकी है। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सहित आगर जिले में छा सकता है अंधेरा। बता दें कि आज आगर मालवा बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने अधीक्षण यंत्री और कलेक्टर के नाम 27 सितंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने उनकी मांगे नियमितीकरण को लेकर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को अवगत कराया था और ऊर्जा मंत्री ने इन कर्मचारियों को 1 माह के समय के अंदर उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन ऊर्जा मंत्री के द्वारा दिया गया समय की अवधि समाप्त हो चुकी है। ने ज्ञापन दिया है, किस संबंध को लेकर दिया है, कहाँ दिया है? ये हमने आज मध्य प्रदेश शासन के नाम कलेक्टर और अधीक्षण यंत्री किस संबंध को लेकर दिया है, ज्ञापन दिया है तो आपने? ये हमारी 23 अगस्त को मध्य प्रदेश शासन के साथ बैठक हुई थी आउटसोर्स कर्मचारियों की, बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की, जिसमें हमें आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने में आपकी मांगों का निराकरण कर दिया जाएगा जी। लेकिन अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ। तो हमारा अगला कदम है आउटसोर्स कर्मचारी संगठन का कि 27 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल। अच्छा, उसकी सूचना और उस विषय पे हमने जो है ज्ञापन दिया कलेक्टर और अधीक्षण यंत्री जी। तो अनिश्चितकालीन रहेगी कब कि किसी कारणवश आपको? अनिश्चितकालीन है जी, जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल। पूरे मध्य प्रदेश में अंधेरा रहेगा, कोई भी कर्मचारी काम पे नहीं जाएगा। सभी बिजली आउटसोर्स कर्मचारी है, सभी आउटसोर्स कर्मचारी है। हमने आह्वान तो पूरे मध्य प्रदेश में ही रहेगा हड़ताल की, सिर्फ अपना आगर जिले वाले ही कर? पूरे मध्य प्रदेश में लगभग सभी जिलों में। तो इसमें कौन कौन से कर्मचारी भाग लेंगे? संविदा वाले, नियमित जो है वो, या आउटसोर्स? सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारी रहेगा, लेकिन हमने सहयोग के लिए संविदा कर्मचारी और नियमित कर्मचारियों को भी कहा है, वो भी हमारा सहयोग करेंगे। इसमें संयुक्त मोर्चा से भी सहयोग रहेगा और जो बिजली विभाग में जो बड़े संगठन है, यूनाइटेड फोरम है, उन लोगों का भी हमें सहयोग रहेगा। मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता बाबूलाल यादव की रिपोर्ट। बाराबंकी में स्थानीय थाना क्षेत्र के सहापुर गांव के समीप सड़क हादसे में 8 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। सूचना पाते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव के साथ वाहन व चालक को कब्जे में लेकर थाने ले आई। बाराबंकी से सीनू संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट।
हरिगंगा स्थल पर आंखों के निशुल्क कैंप जिसमें मोतियाबिंद, परवाल, नाखूना और काला पानी आदि का उपचार एवं ऑपरेशन श्रीजी बाबा नेत्र के चिकित्सा संस्थान द्वारा शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन एवं गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा चेयरमैन देवलाल लोधी एवं भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य नीरज स्वर्णकार ने की। आप किस काम से आए हैं यहाँ पे? कितने समय से यहाँ पे? जनवरी में आए थे, अब आए। जी, क्या लाभ है आपको यहाँ से? हमारी टीम आई हुई है। यहाँ विगत वर्षों से हम आई के स्क्रीनिंग करते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा सहयोग मिलता है हम लोगों को। जी, श्याम स्टील लिमिटेड के द्वारा, कोलकाता के द्वारा ये संचालित की जा रही है। जी, तो हमारी संस्था का उद्देश्य सबसे ज़्यादा गरीब जनता को सहयोग मिले। यहाँ पे एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र चकघटोगन के कबीरदासपुर गांव से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि अजेश पुत्र देशराज, जिनकी शादी के लंबे समय बीत जाने पर पुत्र प्राप्ति नहीं हुई और अपने बहन बहनोई इधर एक अपने साड़ू के लड़के को भी गोद ले रखा है। गांव वालों का कमरे के पीछे कहना है कि गांव के एक लड़के से सीमा का अफेयर चल रहा था, जो कई बार उजागर भी हुआ और सीमा उसी के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन ये मामा अजेश को नामंजूर था और 22 सितंबर को दिन में उस लड़के के साथ उसे पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक रात में बंद कमरे में बहुत मारा गया, जो बिल्कुल मरनासन जैसी स्थिति में हो गया। उसी समय दिखाने के लिए खागा तक एक हॉस्पिटल लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है और सीमा को घर वापस लाए और रात में ही पूरी तरह से तैयारी बनाई गई और सुबह 7:30 बजे ही सीमा के शव को जलाने का कार्यक्रम बनाया। वहीं गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना भी दी, लेकिन मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया और सीमा को आग के हवाले कर दिया। बाबूलाल जी, ये जो चिता लगी है ये किसकी है? ये हमारे लड़के हैं? लड़के आपकी बेटी है? जी। आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव केकरन है? केकरन अच्छा, केकरन पर। अच्छा ये गौती से आगे रसूलपुर भंडारा। अच्छा, ये आपकी बेटी यहाँ खुशियारीपुर में रहती थी? जी। ये किनके यहाँ रहती थी? ये हमारे बहनोई के यहाँ है। अच्छा जी। आपके बहनोई थे कि साले थे? वो साले। अच्छा जी। ये कब से थी? ये ना बचपन से। बचपन। जी। क्या मामला क्या है? जैसे जानकारी मिली है कि आपके जो है साले ने इनको मारा है, इससे ख़त्म हो गई हैं। क्या हकीकत क्या है? ये तो पहले तो इलाज चला था 4-6 महीने पहले से। जी। पेट बहुत सूज आया था जी। और इसके बाद दवा चल रही थी, फिर अचानक पता नहीं क्या। अच्छा, पुलिस प्रशासन आई थी, उन्होंने क्या कहा? वो तो हमसे कुछ नहीं कहे। अच्छा जी। पूछ रहे। अच्छा। ये किस क्लास में पढ़ती थी? कितने में पूछ ले, अब पढ़े लिखे तो हम ये नहीं शायद। अच्छा, ये कितने साल की रही होंगी लगभग? अब 12 क्लास में रही, अब जितने से पढ़ रही। अच्छा। क्या नाम था? ये क्या मामला है? सर मेरी भांजी है। जी। क्या नाम था? सीमा देवी। आपका क्या नाम? अजेश कुमार। जी। क्या मैटर है? सर ये कल बीमार हुई है हमारे काम के जाने के बाद। उसके बाद ये सरस्वती में भर्ती करवाए, उसके बाद ये शाम को करीब 8 बजे करीब एक्सपायर हो गई। इसका इलाज करीब 4 साल पहले से चल रहा है सर। हॉस्पिटल में नहीं, मंजनपुर से चल रहा था। नहीं, एक्सपायर कहाँ? सरस्वती हॉस्पिटल। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि इसको आपने मारा है, क्या ऐसा कुछ है क्या? जी सर। नहीं है? नहीं। और इनके घर परिवार वालों को क्या कहना है? सब कोई उनसे आप बात कर लीजिए खुद। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हरियाणा के पूर्व जिला प्रमुख व वरिष्ठ नेता सतीश यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अहरवाल कॉलेज को बनाने में समाज का बड़ा योगदान है।
अहीर कॉलेज सभी 36 बिरादरी का कॉलेज है। अगर राव इंद्रजीत सिंह में है तो नैतिकता तो समाज की धरोहर को सौंपे समाज को। साथ ही कहा कि सदस्यों का नहीं हो रहा खुलासा तो है जरूर गड़बड़। अगर अहीर कॉलेज का 1952 में सरकारीकरण होता तो बदल जाती इस क्षेत्र की तस्वीर। बीजेपी के अनुकूल तो आप यही हैं, और नहीं तो आपने तो अपनी थाली सजा ली है। आप सबको चैलेंज कर रहे हो, आप किसी के नहीं हो। आप इस इलाके के जो लोग मंदिर रूपी संस्था को खा गए, जो आज भी जिनके पास जवाब नहीं है, मेरे नौजवानों का भविष्य खा गए। हर वो चीज़ आज ये कहते हैं मैं 5 बार का सांसद, 4 बार का एमएलए, तो ये रेवाड़ी की इतनी बुरी दुर्दशा क्यों है? अगर यहाँ कोई काम हुआ, मैं फिर कह रहा हूँ शिक्षण संस्थानों के नाम पे, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में शुरू हुआ। यहाँ आज भी 5.32 एकड़ जमीन 5.32 एकड़ जमीन हुड्डा ने अलॉट की गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से, जो आज किसी और बिल्डिंग में चल रहा है। उस बिल्डिंग को भी रद्द करने का काम, उसको उस हुड्डा की ज़मीन को भी रद्द करने, उस पर नहीं बोले आप ये नहीं बोले कि हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। आप ये नहीं बोले कि बिनोड़ा में आपकी डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं बन रही। आप ये नहीं बोले कि एम्स के लिए मैं बात करूंगा। अरे आपके पास, आप कहते इतनी ज़मीन, आपने कोई 1 इंच ज़मीन दान दी क्या? आपका 1 इंच ज़मीन, आप कहते हैं आपकी ज़मीन नहीं संभल रही तो बांट दो लोगों में। संस्थाओं पर क्यों कब्जा कर रहे हो? आप कहते हो मेरे पास ही बतेरी ज़मीन, तो फिर क्यों वहाँ ज़मीन पे एक बात हो रही है कि उसमें अपने माजरा भाड़की में, तो आप दे दो ना अपनी ज़मीन। आप करा लो, मेडिकल कॉलेज खुलवा लो, कुछ और खुलवा लो, आओ आगे कहो मेरी ज़मीन में खोलो। आप तो कब्जा करने जा रहे हैं इस पर, आपकी जो ये है आश्रम की ज़मीन उस पर भी। तो इसलिए इनका चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो गया। और जिस तरह से मेरे भाई रणधीर सिंह ने कल कहा कि भाई जयचंदों का तो पता नहीं, लेकिन शकुनी का पासा यहाँ फेल हो गया रेवाड़ी में, और इस इलाके को पता लग गया कि इस इलाके का नुकसान करने वाला कौन है। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के पट्टीनगर वार्ड नंबर 6 में कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा दी जा रही है। नगर के विवाह मंडप में शिविर के माध्यम से करीब 50 लोगों के कार्ड बनाए गए। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए ये कवायद की जा रही है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।